तेलंगाना के जगत्याल में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। राहुल गांधी के सख्ती वाले बयान पर भड़के पीएम, कहा मेरे लिए हर महिला शक्ति का रूप है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, केंद्रीय नेतृत्व के साथ सीएम योगी और मध्य प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। बैठक में होंगे कई अहम फैसले। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने दिया इस्तीफा। तमिलसाई सुंदरराजन लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। दिल्ली जल बोर्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, आपने समन को गैरकानूनी बताया। सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तुरंत सरेंडर करने का आदेश। 10 महीने से मेडिकल वेल पर है। और एल्विस यादव पर कसा नोएडा पुलिस का शिकंजा। पुलिस पूछताछ में एल्विस ने कबूले कई बड़े राज। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में है एल्विस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन सामने आया है। बंगाल के डीजीपी को हटाने के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। 6 राज्यों के गृह सचिवों को भी हटाने के आदेश हुए हैं। यूपी, गुजरात, उत्तराखंड के गृह सचिव बदले गए हैं। तो 6 राज्यों के गृह सचिवों को भी हटाने का फैसला लिया है चुनाव आयोग ने। यूपी, गुजरात, उत्तराखंड के गृह सचिव बदले गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बंगाल के डीजीपी को हटाने के आदेश दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने। इसके अलावा कई राज्यों के गृह सचिव भी हटाए गए हैं। 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के आदेश इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें गुजरात, यूपी, उत्तराखंड के गृह सचिव भी शामिल है। इन राज्यों के गृह सचिव भी बदले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर। चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बंगाल के डीजीपी को हटाने के आदेश इलेक्शन कमीशन ने दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, 6 राज्यों के गृह सचिवों को भी हटाने के आदेश इलेक्शन कमीशन ने दिया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड के गृह सचिव बदले गए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर। चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन सामने आया। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि बंगाल के डीजीपी को हटाने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा 6 राज्यों के गृह सचिवों को भी हटाने का आदेश दिया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात ये राज्य शामिल हैं। तो इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है आचार संहिता लगने के बाद, जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और चुनाव तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बीच इलेक्शन कमीशन भी एक्शन में नजर आ रहा है। 6 राज्यों के गृह सचिवों के बदलने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा बंगाल के डीजीपी को बदलने के आदेश दिए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह बड़ा एक्शन लिया है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से अगली अहम खबर है। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में आज बैठक है। कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रभारी संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों को लेकर मंथन होगा। आज शाम को यह बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। कोर ग्रुप की बैठक के बाद चुनाव समिति अहम फैसला लेगी। चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। सीईसी की बैठक में पीएम मोदी उम्मीदवारों पर मुहर लगाएंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीईसी की बैठक में पीएम मोदी उम्मीदवारों पर लगाएंगे मुहर। तो यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में आयोजित हो रही है। आज शाम को यह बैठक आयोजित होगी। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। कोर ग्रुप की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। वहीं संगठन की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, चुनाव प्रभारी भी मौजूद रहेंगे।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अगली अहम खबर है। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार सामने आई है। एसबीआई के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट का आदेश 21 मार्च शाम 5 बजे तक जानकारी साझा करें। सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश एसबीआई चेयरमैन को है। एसबीआई को हलफनामा भी दाखिल करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाई है। जानकारी देने के बाद हलफनामा दे एसबीआई। बॉन्ड की जानकारी में कोई आपत्ति नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को कड़ी फटकार लगाई है। हमारा आदेश क्लियर था, फिर भी देरी क्यों हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। हमारे आदेश का पूरा पालन करें। एसबीआई को बॉन्ड नंबर के साथ जानकारी देनी होगी। तो एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान एसबीआई को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी है। तो एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे वकील के रूप में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखी और हरीश साल्वे ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि एसबीआई को बदनाम किया जा रहा है। तो 21 मार्च शाम 5 बजे तक जानकारी साझा करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश एसबीआई को दिए गए हैं। एसबीआई को हलफनामा भी दाखिल करना होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। शाम 4:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम योगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे प्रस्तावित है बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। यूपी की बची हुई सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी बैठक के लिए दिल्ली रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा चुनाव प्रभारी और संगठन महामंत्री भी दिल्ली में मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है और इस बैठक में बची हुई उत्तर प्रदेश में सीटों पर मंथन होगा और नामों पर सीसी के बैठक में प्रधानमंत्री मुहर लगा सकते हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर। शाम 4:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है। मुजफ्फरनगर शिक्षक हत्याकांड को लेकर शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षक नाराज हैं। लखनऊ के राजकीय इंटर कॉलेज निशातगंज में शिक्षकों का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। आपको बता दें, बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी का हो रहा मूल्यांकन, जिसका बहिष्कार भी किया गया है। शिक्षकों ने काम बंद कर राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया है। पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ की मदद, एक सरकारी नौकरी की मांग भी की गई है, जिसको पूरी करने के बाद मूल्यांकन जारी होगा। ऐसी मांग शिक्षकों के द्वारा की जा रही है। मांगे पूरी न होने पर मूल्यांकन का बहिष्कार किया जाएगा। शिक्षकों ने ये बात कही है। लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर शिक्षक हत्याकांड को लेकर शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षक नाराज हैं और जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ के राजकीय इंटर कॉलेज निशातगंज में शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी का मूल्यांकन का काम चल रहा है इस दौरान और इन शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आदर्श आचार संहिता की निगरानी के लिए बनाई गई टीम, निगरानी के लिए 9 वीडियो सर्विलांस टीमें बनाई गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 27 उड़नदस्तों की टीम भी बनाई है। लोकसभा चुनाव की निगरानी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। 9 वीडियो वीविंग टीम, 30 स्टैटिक सर्विलांस टीम बनाई गई हैं। 9 लेखा टीमें और 9 सहायक वे प्रेक्षकों की टीमें भी गठित की गई हैं।
डीएम ने सभी टीमों को वाहनों पर स्टिकर लगाने को कहा है। निर्वाचन आयोग से रैलियों जुलूसों पर रोक लगाई गई है। किसी भी आयोजन के लिए परमिशन अनिवार्य होगी। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ईसीआई ने गृह सचिव को हटाने के निर्देश दिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के निर्देश दिए हैं। 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने के निर्देश सामने आए हैं। यूपी, बिहार, गुजरात, झारखंड समेत 6 राज्य शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गृह सचिव हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें, बंगाल के डीजीपी को हटाने के निर्देश। सूत्रों के हवाले से यह खबर, यूपी, बिहार, गुजरात, झारखंड समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के आदेश इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं। आपको बता दें, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी गृह सचिवों को हटाने की बात सामने आई है। इसके अलावा बंगाल के डीजीपी को हटाने के निर्देश इलेक्शन कमीशन ने दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने गृह सचिव को हटाने के निर्देश दिए हैं। 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के निर्देश इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुए हैं। इसके अलावा बंगाल के डीजीपी को भी हटाने के निर्देश इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं। 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के निर्देश यूपी, बिहार, गुजरात, झारखंड समेत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के गृह सचिवों को हटाने के निर्देश इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं। तो बंगाल के डीजीपी को हटाने के निर्देश भी इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। बीजापुर से अहम खबर सामने आ रही है। नक्सलियों ने ठेकेदारों को चेतावनी दी है। नहीं मानी बात तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। सड़क पुल निर्माण करने वाले ठेकेदारों को चेतावनी दी गई है। स्थानीय लोगों को भी नक्सलियों ने चेतावनी दी है। अपनी गाड़ियां निर्माण कार्यों में न लगाने की चेतावनी नक्सलियों के द्वारा ठेकेदारों को दी गई है। तो छत्तीसगढ़ की बीजापुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सड़क पुल निर्माण करने वाले ठेकेदारों को नक्सलियों की तरफ से चेतावनी दी गई है। स्थानीय लोगों को भी नक्सलियों ने चेतावनी दी है। हमारी बातें नहीं मानी तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। नक्सलियों के द्वारा यह चेतावनी दी गई है। सड़क पुल निर्माण करने वाले ठेकेदारों को अपनी गाड़ियां निर्माण कार्यों में न लगाने की चेतावनी नक्सलियों के द्वारा दी गई है। आम लोगों को भी नक्सलियों ने चेतावनी दी है। तो बीजापुर से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों ने ठेकेदारों को चेतावनी दी है। इसके अलावा आम लोगों को भी नक्सलियों के द्वारा चेतावनी दी गई है। नक्सलियों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो अंजाम भुगतना होगा। सड़क पुल निर्माण करने वाले ठेकेदारों को चेतावनी दी गई है। स्थानीय लोगों को भी नक्सलियों ने चेतावनी दी है। रुक करेंगे अगली खबर का मुंगेली से। अगली खबर है मुंगेली जिले के अचाना मार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों ने दस्तक दी है। वन विभाग के पेट्रोलिंग कैंप में हाथियों का हमला देखने को मिला है। सोलर पैनल, बाढ़ फेसिंग सहित कैंपस के मकानों को नुकसान पहुंचाया है हाथियों ने। एटीआर के छपरावा रेंज में 5 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। दहशत में ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हैं। वहीं वन विभाग ने आसपास के गांवों में सतर्कता के लिए मुनादी करवाई है। वन विभाग लगातार हाथियों की लोकेशन ट्रेस कर रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का मुंगेली के छाबड़ा परिवार को बेटी इंद्रप्रीत कौर ने एमिटी यूनिवर्सिटी में किया स्वर्ण पदक हासिल। बीए एलएलबी ऑनर्स 5 वर्षीय लॉ की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त कर पूरे छत्तीसगढ़ सहित मुंगेली जिले का मान बढ़ाया है। बचपन से होनहार छात्रा कभी
नंबर 2 पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी में आज तक प्रथम रही है, कभी नंबर 2 पर नहीं रही है। आपको बता दें, एक अनोखा रिकॉर्ड ये बनाया, भविष्य में न्यायाधीश बनना चाहती है बेटी। आप लोगों के सबके सहयोग से एक अच्छी वकालत है मेरी, परंतु आज जो खुशी हो रही है, मुझे आज मेरी बेटे के नाम से जाना जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं परमात्मा से बहुत बहुत परमात्मा को शुक्रगुजार हूँ। मेरी एक इच्छा रही है कि मेरे बच्चे जो हैं, जो मैं नहीं कर पाया हूँ, जिस स्थान पर मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, उस स्थान पर मेरे बच्चे जाएँ। मेरे तीनों बच्चे, मेरी 2 बिटियाँ, खास करके छोटे भाई की एक बिटिया है, मेरी बेटी है, समझ लीजिए वो, और मेरी बेटी जो अभी वर्तमान में टॉप करके आई, और एक मेरा बेटा, तीनों के तीनों मेरे लायर फील्ड में ही जा रहे हैं, सारे के सारे तैयारी कर रहे हैं। और परमात्मा से मैं यही विनती करता हूँ कि जिस स्थान पर मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, उस स्थान पर मेरे बच्चे पहुँचे। इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं। मैंने बहुत मेहनत तो की थी, साथ साथ में माता पिता और घर वालों का भी बहुत समर्थन था, और स्पेशली पापा एडवोकेट हैं, तो उन्होंने, उनके गाइडेंस के हिसाब से ही मैंने सारी चीज़ें की। और हाँ, मैंने बचपन से ही सोचा था कि मुझे इसी ही फील्ड में जाना है, और फाइनली गोल्ड मेडल से पास आउट होना इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। एक तरफ जहां मुंगेली जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती में गड़बड़ी एवं धांधली का मामला लगातार सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को जिले के प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने संज्ञान में लेकर महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों को कलेक्टर राहुल देव के मार्गदर्शन में गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती के लिए जारी गाइडलाइन को दरकिनार कर मुंगेली जिले के जिला मुख्यालय स्थित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय पदस्थ अधिकारी पर खुद से मनमाफिक नियम बनाकर चहेते अभ्यर्थियों को लाभ दिलाने, अलग अलग भर्ती नियम बनाकर नियुक्ति करने का आरोप लगा है। कांग्रेसियों द्वारा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री से इसकी लिखित शिकायत की गई है। देखिए, मुंगेली जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती के संबंध में कई अभ्यर्थी ने भी हमसे संपर्क किया कि जो कार्यकर्ता और सहायिका का जो चयन है वो विधिवत तरीके से ना होकर गलत तरीके से हो रहा है। जो पात्र हितग्राही हैं उसका नाम न लेकर जो अपने चहेते अभ्यर्थियों का चयन जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा मिली भगत करके उनका चयन किया जा रहा है। प्रक्रिया चयन का जो विधिवत तरीका है पूरे ज़िले में एक होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई चयन प्रक्रिया होता है तो सारे प्रदेश के लिए, सभी के लिए नियम एक रहता है। अब एक ज़िले में जितने भी अनुभाग हैं, जैसे मुंगेली में सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है, तो गरीबी रेखा का जो 2011 का प्रमाण पत्र है, 2 में सरपंच सचिव का जो प्रमाणित है उसको नाम नहीं मान रहे हैं और सक्षम अधिकारी का प्रमाणित सूची मार रहे हैं। वही 1 में उसको दरकिनार करके उसी को मार रहे हैं। मतलब सीधे सीधे पूरे जिला में ये खेल चल रहा है कि नियम को ताक में रखकर जो ये खेल खेला जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा खेल है और इसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जो है ये काफ़ी दिनों से इसमें शिकायतें मिल रही और इसके लिए जांच समिति का भी गठन किया गया जिला पंचायत की अध्यक्षता में। उसकी रिपोर्ट मेरे पास आने बाकी है और मेरे न्यायालय में भी कई केस चल रहे हैं। तो इनको जो है अभी मैंने तय किया है 27 तारीख को जो है इसको जो है दूध का दूध और पानी का पानी हम लोग कर देंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। इन दिनों पूरे बस्तर में मेला मड़ई का सीजन चल रहा है, जहां पर बस्तर के देवी देवता झूमते गाते अपने अपने क्षेत्र में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह कांकेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत फरस गांव के ग्राम आम गांव में भी देव मेला का आयोजन किया गया है। इस मेला में भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग भी अपने देवी देवताओं के साथ झूमते हुए नजर आए हैं। साथ ही बड़े डोंगर के माता से आशीर्वाद लेकर जनसंपर्क की शुरुआत की है। आपको बता दें कि आमगांव देव मेला में कांकेर व कोंडा गांव जिला के भी देवी देवता शामिल होते हैं। वहीं भोजराज नाग भी पुजारी बनकर इस मेले में शामिल हुए हैं। आज आमगांव में देव यात्रा का कार्यक्रम था। हमारे अंतागढ़ क्षेत्र के और पूरे बड़े डोंगर और बस्तर क्षेत्र के जो प्रमुख देवी देवता है वहां पे जमा हुए कल से और वहां पे यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। मैं एक पुजारी हूं, बैगा हूं, इसलिए मुझे भी निमंत्रण था, इसलिए मैं वहां आया था
भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कांकेर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, इसलिए मैं देवी देवताओं से भी आशीर्वाद मांग रहा हूं। साथ ही साथ रास्ते में हमारे बड़े डोंगर में माई दंतेश्वरी के मंदिर, वहां भी गया। इधर आलोर झाटीबन, वहां के भी शीतला माता और गांव के जो समाज प्रमुख हैं, गायता हैं, पुजारी हैं, मांझी हैं, हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान साथी, सभी लोगों से मैं आशीर्वाद मांग रहा हूं। निश्चित रूप से अब की बार फिर से मोदी सरकार, ये नारा को लेकर हम काम कर रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और भी प्रचंड बहुमत से जीत करके आएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। डीडवाना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव की घोषणा के साथ ही संपूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं। इसी क्रम में सहायक रिटर्निंग अधिकारी डीडवाना ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र डीडवाना के राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ उपखंड कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया है। बैठक में राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की एक बुकलेट प्रति उपलब्ध करवाई गई है। समस्त पदाधिकारियों को हेल्पलाइन के संबंध में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आमजन से इनके आधिकारिक उपयोग व प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया गया है। बैठक में ईवीएम, वीवीपैट की एफएलसी, रेंडमाइजेशन, भंडारण, परिवहन आदि पर विस्तृत चर्चा की गई है और शंका समाधान भी किया गया है। अभी आज हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि और हमारे जो अधिकारी है उनकी मीटिंग ली थी। उसमें आदर्श आचार संहिता के संबंध में उनको निर्देश दिए, उनके सुझाव भी हमने लिए और जो भी हमारे पास आगे से डायरेक्शन आया है उनको बताया हमने उसके बारे में। और आपके जो ज़्यादातर चीज़ें आजकल ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं उनके बारे में भी इनको अवगत कराया है। हमारे यहाँ कंट्रोल रूम का स्थापना की गई है, उस कंट्रोल रूम के नंबर भी इनको प्रोवाइड कराए गए हैं और इनसे अपील की गई है कि चुनाव हम लोग काफ़ी अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से करवाएंगे। धन्यवाद। हम रुक करेंगे अगली खबर का। अजमेर में साबरमती आगरा कैंट ट्रेन के इंजन और 4 कोच पटरी से उतर गए हैं। घटना के समय पैसेंजर गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक से धमाका हुआ तो पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे के बाद 6 ट्रेनें रद्द की गई हैं, 2 का रूट भी बदला गया है। हादसे के कारण अभी सामने नहीं आए हैं। अजमेर के मदार में होम सिग्नल के पास सुपरफास्ट साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई है। इसके कारण इंजन और 4 जनरल कोच पटरी से उतर गए। रेलवे ने अजमेर जंक्शन पर हेल्प डेस्क बनाया है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरुग्राम से अगली खबर है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता का बयान सामने आया है। प्रभारी का नाम आने पर बड़ा बयान दिया है। भाजपा सांसद की वीडियो वायरल होने का मामला, गलत तथ्यों को जोड़कर वीडियो वायरल की गई है। वीडियो में प्रभारी का नहीं है, प्रभारी का कोई लेना देना वीडियो से नहीं है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो गलत तथ्यों को जोड़कर वीडियो वायरल की गई है। भाजपा सांसद की वीडियो वायरल होने का यह मामला है। गलत तथ्यों को जोड़कर वीडियो वायरल की गई है। 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी पुलिस ने की है। वीडियो में प्रभारी का कोई लेना देना वीडियो से नहीं है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो गुरुग्राम से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रभारी का नाम आने का ये मामला है। भाजपा सांसद का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है उसकी पुष्टि होनी है अभी तथ्यों के आधार पर, वो वीडियो कितनी सही है कितनी गलत है। परंतु हमारे प्रभारी जी को करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत टीम दीपेंद्र हुड्डा ने ये किया और उन्होंने ये फैलाया कि उस दिन 2 अक्टूबर 2023 की ये वीडियो है और जिसमें हमारे प्रभारी जी का भी गलत तरीके से उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि प्रभारी जी इस समय खुद सांसद हैं वर्तमान में और लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय किसान यूनियन लखोवाल की ओर से आम जनता के सहयोग से मोगा में एक भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। वहीं संत बाबा बलदेव सिंह जोगीवाला ने भवन निर्माण की पहली ईंट रखी है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के पंजाब के प्रधान हरिंदर सिंह, मोगा भाजपा के जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत गर्ग, शिरोमणि अकाली दल के जिला प्रधान अमरजीत सिंह लंडके ने शिरकत की है। इस भवन में कोई भी किसान यूनियन, राजसी, सामाजिक और धार्मिक पार्टियां अपनी कोई भी मीटिंग या समागम कर सकती हैं। एक दिन रख लैन 15 तरीक जिवें जिले ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਲਖੋਵਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਥਾਂ ਇਹ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਥੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਖੋਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੱਗਿਆ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत RAS का निर्माण कराया जाना था और योजना के तहत मुख्य रूप से 8 टैंक बनाए जाने थे, फिल्टर और ब्लोअर लगाया जाना था, लेकिन यहाँ दावा हवाई साबित हुआ है। हितग्राही गिरधारी लाल पाटिल, ग्राम 4 खेड़ा, इनको प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन असल में इन्होंने उस प्रोजेक्ट का काम नहीं किया और शासन द्वारा इन महाशय को अनुदान दे दिया गया। जब के न्यूज़ इंडिया ने इस मामले को गंभीरता से पड़ताल की तो यहाँ सारी सच्चाई सामने उजागर हुई। अभी मेरे नाम के से तो संज्ञान में नहीं है मेरे, आपने मेरे को संज्ञान में लाए हैं, तो इसमें जो भी तथ्य होंगे उसको हम देखेंगे, परीक्षण करेंगे और उसको आगे कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई करेंगे। सर इतनी बड़ी मतलब वो कार्रवाई हो गई, अनुदान दे दिया, जिसके बावजूद भी जो प्रशासन के जो आगे जो एडीएस है उनको मदद करने लगी। नहीं, कार्रवाई ये पूरी कार्रवाइयाँ DLCC जो अप्रूवल्स होते हैं उनके माध्यम से होती हैं, उसके लिए पूर्णतः रिस्पॉन्सिबल हमारा जिलाधिकारी होता है। अगर जिलाधिकारी ने कोई ऐसा कुछ कार्य किया होगा या नियम से हटके कोई कार्रवाइयाँ की होंगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह का पत्रकारों से बातचीत का अंदाज जोरदार है। आप भी सुनिए, इसे अपील कहें या सुझाव या धमकी। एक जिम्मेदार शहरी और नागरिक होने के नाते आप लोगों से भी अपील है और आपके बहुत सारे अनियंत्रित साथियों से भी मेरी अपील है कि वो बिना सोचे विचारे इसको आगे फैलाए ना, क्योंकि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी। आप बचे रहें, इसलिए मैं सुझाव देता हूँ। आप करोगे तो धमकी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप पकड़ में आओगे तो कार्रवाई हो जाएगी। आपका मतलब
जो आपके ऐसे लापरवाह साथी हैं। अगर आप उनमें से हैं तो अपने को भी उसमें शामिल कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली से अगली खबर है, नाबालिग से गैंगरेप का मामला बीती 28 तारीख को हुआ था। नाबालिग से गैंगरेप पीड़िता के तहरीर पर 3 आरोपियों पर केस भी दर्ज हुआ था, पर जिन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि 3 आरोपियों में से पुलिस ने 1 को जेल भेजा है, बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर रही है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बीती 28 तारीख को नाबालिग से गैंगरेप हुआ था। पीड़िता के तहरीर पर 3 आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, परिजनों ने पुलिस पर अब आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस लापरवाही कर रही है। 3 आरोपियों में से पुलिस ने 1 को जेल भेजा है, बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर रही है। तो ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। रायबरेली से यह अहम खबर, नाबालिग से गैंगरेप का मामला बीती 28 तारीख को हुआ था। नाबालिग से गैंगरेप, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज किया था। अब परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस लापरवाही कर रही, हीला हवाली कर रही है। आरोपी जो 3 आरोपी थे उनमें से 1 को गिरफ्तार किया गया है, बाकी 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। रायबरेली से यह खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस पर आरोप लगे हैं। नाबालिग से गैंगरेप का मामला बीती 28 तारीख को नाबालिग से गैंगरेप हुआ था, जिसमें 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 1 की गिरफ्तारी हुई, जबकि 2 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब परिजनों का आरोप है कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। गंभीर आरोप परिजनों ने पुलिस पर लगाए हैं। 2 लोगों पर पुलिस मेहरबानी कर रही है, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डिपो चालक के साथ रोडवेज कर्मचारियों ने मारपीट की है। किदवई नगर डिपो चालक के साथ मारपीट हुई है। यात्रियों को बस में बैठाने को लेकर यह घटना सामने आई है। डिपो चालक ने रोडवेज स्टैंड के सामने जाम लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड का यह पूरा मामला है। तो यात्रियों को बस में बैठाने को लेकर यह मारपीट की गई है। डिपो चालक ने रोडवेज स्टैंड के सामने जाम लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। सदर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड का यह पूरा मामला है। तो हमीरपुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर। किदवई नगर डिपो चालक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बुलंदशहर से अगली खबर है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। निजी जनसेवा केंद्र पर काम करता था मृतक रामलाल सिंह। करीब 20 वर्ष बताई जा रही है मृतक की उम्र। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना अरनिया क्षेत्र के गांव रुद्री का यह पूरा मामला है। करीब 20 वर्ष उम्र है मृतक की। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना अरनिया क्षेत्र के गांव रुद्री का यह पूरा मामला है। बुलंदशहर से यह अहम खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। निजी जनसेवा केंद्र पर काम करता था युवक रामपाल सिंह, 20 वर्ष उम्र बताई जा रही है मृतक की। तो बुलंदशहर से अहम खबर, करीब 20 वर्ष उम्र मृतक की बताई जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अगली खबर की बात करेंगे। बरेली से अगली खबर है। दबंगों ने व्यक्ति को जमकर पीटा है। मामले कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई है। डंडे बेल्ट से जमकर मारपीट हुई है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सुभाषनगर थाना क्षेत्र के तपेश्वर नाथ मंदिर के पास का यह पूरा मामला है, जहां लाठी डंडों और बेल्ट से मारपीट की गई है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। तो लाठी डंडों और बेल्ट से युवक को पीटा गया है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो सुभाषनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। दबंगों ने एक व्यक्ति को जमकर पीटा है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कि दबंगों ने जमकर एक अधेड़ को जमकर पीटा है। लाठी डंडों और बेल्ट से जमकर इस अधेड़ की पिटाई की गई है। तो दबंगों का यह कहर बरेली में देखने को मिला है। तो एक व्यक्ति को जमकर पीटा गया है। दबंगों के द्वारा लाठी डंडों और बेल्टों से पिटाई की गई है। अब रुकेंगे, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच ने 20,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। विकासनगर निवासी रितेश दिवाकर गिरफ्तार हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जमीन को बेचने का आरोप लगा है। 70 लाख तक की कीमत की ये जमीन है। आपको बता दें, जमीन बेचकर पैसे हड़पने का आरोप लगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर। ग्रीनवुड इंफ्रा डेवलपर कंपनी से जमीन खरीद कर करते थे व्यापार। रितेश दिवाकर के नाम पर जमीन खरीद कर रहे थे व्यापार। कंपनी को धोखा देकर दूसरे को बेच दी थी जमीन। तो जमीन बेचकर फरार होने पर डीसीपी साउथ ने घोषित किया था 20,000 का इनाम। गोसाईगंज पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से गिरफ्तारी की है। तो लखनऊ से अहम खबर, क्राइम ब्रांच ने 20,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। विकासनगर निवासी रितेश दिवाकर गिरफ्तार हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जमीन को बेचने का आरोप इस पर लगा है। 70 लाख तक की कीमत में जमीन बेचकर पैसे हड़पने का आरोप लगा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। ग्रीनवुड इंफ्रा डेवलपर कंपनी से जमीन खरीदकर व्यापार करते थे। इस बीच कौशाम्बी से अहम खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर में शिक्षक हत्या का यह मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कौशाम्बी से अहम खबर, मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या से आक्रोश देखने को मिला है। प्रदेश के अन्य जिलों में इस तरीके का आक्रोश देखने को मिला है। कई जिलों में शिक्षकों ने प्रदर्शन भी किया है। शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षा में कापियों के मूल्यांकन का कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। विरोध में प्रयागराज चित्रकूट मार्ग भी जाम किया गया है। 1 घंटे बाधित रहा प्रयागराज चित्रकूट मार्ग। तो कौशाम्बी से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन खत्म किया गया है।
मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या से आक्रोशित शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। शिक्षकों ने बोर्ड मूल्यांकन का बहिष्कार किया है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में शिक्षकों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अनिरुद्ध पांडे हमारे साथ कौशाम्बी से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, अगर बात की जाए मुजफ्फरनगर की घटना का, प्रदेश के अलग अलग जिलों में असर देखने को मिल रहा है। कौशाम्बी में भी शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया है और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। क्या कुछ अपडेट है? जी, बताना चाहूंगा कि कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के ओसा चौराहे पे माध्यमिक संगठन की अगुवाई में मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या मामले को लेकर चक्का जाम किया गया, जिसमें सदर एसडीएम मौके पर पहुंचकर शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से वार्ता करके घंटों चिरौरी मिन्नत करने के बाद जान छुड़वाया गया। जी अनिरुद्ध, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि तो कौशाम्बी से अहम खबर, मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विरोध में प्रयागराज चित्रकूट मार्ग भी जाम किया गया है। 1 घंटे बाधित रहा प्रयागराज चित्रकूट मार्ग। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन खत्म किया गया। इस वक्त की अहम खबर कौशाम्बी से आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या से आक्रोशित है। प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इस तरीके से शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। इस बीच लखीमपुर से अहम खबर सामने आ रही है। लखीमपुर से यह अहम खबर, नाबालिग का दुपट्टे से लटका मिला है 100। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से अहम खबर, खून से लथपथ मिला है नाबालिग का 100, दुपट्टे से 100 लटका मिला है। परिजनों ने गैंगरेप कर हत्या का आरोप लगाया है। शादी समारोह में शामिल होने गए थे मृतका के परिजन। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने छानबीन शुरू की है। तो लखीमपुर खीरी से अहम खबर, शारदा नगर थाना क्षेत्र के रेंगवा गांव की यह पूरी घटना है। नाबालिग का दुपट्टे से लटका मिला है 100, खून से लथपथ मिला है नाबालिग का 100। तो लखीमपुर खीरी से अहम खबर, नाबालिग का दुपट्टे से लटका मिला 100। परिजनों ने रेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। खून से लथपथ मिला है नाबालिग का 100। परिजनों ने गैंगरेप कर हत्या का आरोप लगाया है। शादी समारोह में शामिल होने गया था मृतका का परिवार। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शारदा नगर थाना क्षेत्र के रेंगवा गांव की यह घटना है, जहां नाबालिग का दुपट्टे से लटका मिला है 100। खून से लथपथ नाबालिग का 100 मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतका के परिवार के लोग शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इस बीच ये घटना घटित हुई है। तो लखीमपुर से अहम खबर, नाबालिग का दुपट्टे से लटका मिला है 100, खून से लथपथ मिला है नाबालिग का 100। परिजनों ने गैंगरेप कर हत्या का आरोप लगाया है। शादी समारोह में शामिल होने गए थे मृतका के परिजन। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने छानबीन शुरू की है। शारदा नगर थाना क्षेत्र के रेंगवा गांव की यह पूरी घटना है। नाबालिग का दुपट्टे से लटका मिला है 100। लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर, खून से लथपथ मिला है नाबालिग का 100। नाबालिग का दुपट्टे से लटका मिला है 100। लखीमपुर खीरी से ये अहम खबर, परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने गैंगरेप कर हत्या का आरोप लगाया है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की अहम खबर, शादी समारोह में शामिल होने गया था मृतका का परिवार। इस बीच ये घटना सामने आई है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम छानबीन में जुटी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद जनपद के ऐतिहासिक तीर्थ नगरी कंपिल स्थित भगवान श्री बिमलनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर की 13वीं वर्षगांठ श्रद्धालुओं द्वारा
बड़े ही हर्षोल्लास व भक्तिभाव पूजन के साथ मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में 17 बेदी महापूजन तथा 5 इंद्र ध्वजाओं का अभिषेक पूजन कर फहराया गया। वर्षगांठ समारोह के अवसर पर भगवान बिमलनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर में विराजमान भगवान बिमलनाथ जी सहित सभी देवताओं का भव्य श्रृंगार किया गया। वहीं महिला मंडली द्वारा मंदिर पूजन में नृत्य कर भगवान की भक्ति की अविरल धारा बहाई गई। श्री जैन श्वेतांबर महासभा के अध्यक्ष, मुंबई के प्रमुख उद्योगपति चैन एंड चैन कंपनी के मालिक श्रीमती बीणा जी बसंत राजी बीरावत, श्रीमती चंचल बेन बीरावत, श्रीमती अरुणा डागा, पुखराज डागा पूजा में शामिल हुए। और मंदिर ट्रस्ट के आप क्या हैं? मंदिर यहाँ के कम्पलपुर मंदिर जी के ट्रस्ट के मैं ट्रस्टी हूँ, अध्यक्ष भी हूँ और उत्तर प्रदेश श्वेतांबर महासभा का भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो आज ये ध्वजा महोत्सव हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा। आज की ध्वजा महोत्सव मैंने करीब 13 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान की, यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो ये वार्षिक दिन होता है, वार्षिक ध्वजा होती है, वार्षिक वर्षगांठ जिसको कहे, मंदिर का जन्मदिन कौन चलेगा, तो वो वार्षिक ध्वजा होती है। और हम हर साल आते हैं और हमारे साथ हमारे काफ़ी मिलने वाले यार दोस्त रिश्तेदार, आज भी करीबन 100 से 150 करीबन 150 लोग यहाँ आए हैं अभी। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच सीधे आपको कर्नाटक के शिवमोगा लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, आपको सुनाते हैं। मिशन में कर्नाटका की आप सभी मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए आखिर करे 400 सीटें की बात क्यों कर रहे हैं हम? ये 400 सीटें क्यों? विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए, गरीबी कम करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए, आतंक पर प्रहार करने के लिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, युवाओं के नए अवसर देने के लिए ई बारी नानूरू मेरी ಈ बारी साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश ने बीजेपी का काम देखा है। बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं विकास, गरीब कल्याण और सामर्थ्यवान भारत। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे आजमाती है। कांग्रेस का पहला हथकंडा है झूठ बोलो, बड़े बड़े झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जहां जाओ वहां झूठ बोलो, सुबह शाम झूठ बोलो। कांग्रेस का दूसरा हथकंडा है अपने झूठ को ढकने के लिए नए झूठ बोलो। कांग्रेस का तीसरा हथकंडा है जब पकड़े जाओ तो अपनी करतूतों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ दो।
हर चुनाव से पहले कांग्रेस के लोग बड़े बड़े झूठे वादे करने में एक्सपर्ट हो गए हैं। यहां कर्नाटका में भी कांग्रेस ने यही किया और अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस फिर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रही है। कभी वो केंद्र को जिम्मेदार बता रही है, कभी मोदी पर आरोप लगा रही है, तो कभी दूसरी पार्टियों पर अपनी नाकामी का ठिकरा फोड़ रही है। क्योंकि कांग्रेस की मंशा कभी लोगों की भलाई करने की नहीं होती। कांग्रेस का केवल एक ही इरादा होता है, लोगों को लूटना, अपनी जेब भरना। इसलिए कांग्रेस को जब से कर्नाटका में मौका मिला है तो इन्होंने कर्नाटका को अपना एटीएम बना दिया है। यहां इनकी लूट इतनी बढ़ गई है कि सरकार चलाने के लिए पैसे तक नहीं बचे और इस लूट में भागीदार बनने की होड़ मची हुई है। कोई यहां सीएम इन वेटिंग है, कोई यहां फ्यूचर सीएम एस्पिरेंट है, कोई यहां सुपर सीएम है, कोई यहां शैडो सीएम है और इतने सारे सीएम के बीच एक दिल्ली के कलेक्शन मिनिस्टर भी है। कांग्रेस की इस करतूत का नुकसान कर्नाटका के लोगों को उठाना पड़ रहा है। कुछ ही महीनों में कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटका की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा दिया है। मैं कांग्रेस के प्रति कर्नाटका के लोगों का आक्रोश देख रहा हूं, उनका गुस्सा समझ रहा हूं। कांग्रेस सरकार के ऐसे रवैये के बीच बहुत जरूरी है कि कर्नाटका की लोकसभा की हर सीट पर बीजेपी एनडीए को विजय मिले। बीजेपी एनडीए के सांसद कर्नाटका के लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे, यहां केंद्र की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने में मदद करेंगे। साथियों, कल मुंबई में शिवाजी मैदान में इंडिया अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। वो लोग हिंदू। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, रामपुर तिराहा हत्याकांड में अहम फैसला सामने आ गया है। हत्याकांड में 30 साल बाद आया है फैसला। इस वक्त की ये बड़ी खबर, रामपुर तिराहा कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। हत्याकांड में 30 साल बाद कोर्ट का यह अहम फैसला सामने आया। 50-50 हजार का जुर्माना भी आरोपियों पर लगाया गया है। रामपुर तिराहा हत्याकांड में आया फैसला। दोनों सिपाही हत्याकांड में 30 साल बाद यह फैसला आया है। पीएसी 41वीं वाहिनी में तैनात थे दोनों सिपाही। दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। दोनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगा है। मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को उम्र कैद की सजा हुई है। रामपुर तिराहा हत्याकांड
पर यह अहम फैसला सामने आया है। हत्याकांड में 30 साल बाद फैसला आया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। हत्याकांड में 30 साल बाद कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। दोनों सिपाही दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। रामपुर तिराहा हत्याकांड में यह बड़ा फैसला आया है। हत्याकांड में 30 साल बाद यह फैसला आया है। पीएसी 41वीं वाहिनी में तैनात थे दोनों सिपाही। दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को उम्र कैद की सजा हुई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें, आंदोलनकारियों पर दोनों सिपाहियों ने गोलियां चलाई थी। रामपुर तिराहा हत्याकांड में कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। हत्याकांड में 30 साल बाद कोर्ट का यह बड़ा फैसला, दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। इसके अलावा दोनों दोषियों को 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। रामपुर तिराहा हत्याकांड में बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आज आया है। 30 साल बाद यह फैसला आया है। पीएसी 41वीं वाहिनी में तैनात दोनों सिपाही, दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को उम्र कैद की सजा हुई है। दोनों दोषियों को 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। चर्चित रामपुर तिराहा हत्याकांड में यह अहम फैसला, हत्याकांड में 30 साल बाद यह फैसला, रामपुर तिराहा कांड में कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।